हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 री ऑप्टिक्स। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होते हैं जो रिलेशनशिप देते हैं बिटवीन फोकल लेंथ मींस एफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। लेंस में दो सरफेसेस होती हैं, दोनों की रेडियस होगी वो दोनों रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ। जो फॉर्मूला इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देते हैं उनको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हमने इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला निकालना है तो फर्स्ट केस हमने लिया ये वाला, कंसीडर किया एक कन्वेक्स लेंस जिसमें टू कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ जो कि लाई कर रहा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि रे ऑफ लाइट को यहाँ से लेके जाना है। जब वो फर्स्ट सरफेस पे पड़ेगी इस वाली सरफेस पे, तो मान लेते हैं कि वो इस टाइप से बैंड होएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल जो होएगा उसकी तरफ बैंड होएगी। तो उस टाइम हमारे पास इमेज बन रही है I1। अब ये I1 इमेज क्या करेगी, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस I1 की वजह से जो ये रे है, ये रे पहले ऐसे बैंड हो रही थी ना, अब ये वाली रे को ही हमने फर्दर बैंड करवाना है। मतलब I1 जो इमेज है वो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फिर फर्दर रिफ्रैक्शन से हमारे पास इमेज बन जाएगी I। पहले एक बार बैंड होगी और इमेज देगी I1, फिर उसी रे तो हमने दोबारा बैंड करवाने और इमेज आ जाएगी I2। इसका जो डेंसर मीडियम है, लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है μ2 और रेयरर का माना है μ1। अब P1O, ये P1 है पॉइंट ऑन द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। P1O क्या होएगा आपके पास U, और P1I1 है V1 और P1I क्या है, सॉरी P2I क्या है V, क्योंकि सेकंड के लिए हम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखेंगे। तो P2I क्या आ जाएगा V। क्लियर। फिर हमने बाद में जब हम डिराइव करेंगे तो हम क्या कह देंगे कि ये जो P1 P2 है ये बिल्कुल जो मिड पॉइंट है C, इससे क्लोज लाई कर रहे हैं। तो हम ये जो C पॉइंट है और जो ये P1 P2 है इनको हम C ही मान लेंगे और हमारे जो सारे डिस्टेंसेस हैं वो सेंटर ऑफ द लेंस से मेजर हो जाएंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पहले हमने उस पे फॉर्मूला लगाया जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है तो हमारे पास फॉर्मूला आया था μ1 बाय में U। अब लेफ्ट में है तो माइनस लेना है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, प्लस μ2 बाय में V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय में R1, फर्स्ट सरफेस की रेडियस आ जाएगी। फिर हम सेकंड पे अप्लाई करेंगे। सेकंड के लिए फॉर्मूला क्या था, μ1 की जगह μ2 हो जाता है और μ2 की जगह μ1। तो ये μ2 बाय में U प्लस में μ1 बाय में V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय में R होता है। U यहाँ पर क्या है V1 और V फाइनल इमेज दे रहा है V। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी R2। तो ये आपके पास सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो आ रहा है μ2 बाय में माइनस V1 प्लस में μ1 बाय में V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय में R2। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाने हैं तो आपके पास ये μ2 बाय में V1 कैंसिल हो जाएगा। नेट इक्वेशन बन जाएगी μ1 बाय में माइनस U प्लस में μ1 बाय में V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय में R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय में R2। नाउ μ1 तो कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय U प्लस में 1 बाय V, और यहाँ से μ2 माइनस μ1 तो कॉमन निकाल लो तो अंदर बच जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। तो ये μ1 अपॉन में आ जाएगा और 1 बाय V माइनस 1 बाय U की वैल्यू आ जाएगी μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय
R2। अब ये जो μ2 बाय में μ1 है ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं μ21। तो यहाँ पे μ21 आ गया और ये यहाँ पर आपके पास था 1 बाय में v माइनस में 1 बाय u। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रहता है, मीन्स अगर आप u तो इन्फिनिटी ले रही हो तो v f आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जनरल क्या पुट कर देंगे 1 बाई एफ माइनस में 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ21 माइनस 1 और इंटू में 1 बाई R1 माइनस में 1 बाई R2। तो ये 1 बाई एफ का फॉर्मूला आ गया और इसको हम μ21 तो जनरल म्यू लिख देंगे बाद में। तो ये आपके पास म्यू आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना μ21 तो म्यू। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस में 1 बाई R2। नेक्स्ट है लेंस मीटर फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। अब हम जो लेंस लेंगे वो कनकेव लेंस लेंगे। वही पहले फर्स्ट पे आपने इक्वेशन लगानी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, ऐसे बैंड होएगी, फिर ये जो बैंड हो चुकी है इसी को ही फर्दर बैंड करवाओगे। और पीछे जब हमने फर्स्ट सरफेस वाली को प्रोड्यूस किया तो आपके पास I1 आएगा, सेकंड सरफेस वाली को प्रोड्यूस करोगे तो I आएगा। फिर फर्स्ट पे इक्वेशन लगा देनी है पहले और फिर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इक्वेशन लगा देनी है। इसके लिए U क्या हो जाएगा I1 का डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करवाना है और आपके पास वही लेंस मीटर फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस में 1 बाई R2। क्लियर। फिर है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होते हैं, वो फॉर्मूला जो रिलेशनशिप देते हैं बिटवीन द फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज में। मीन्स एफ यू और वी के बीच में जो फॉर्मूला रिलेशन दी उनको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू। मिरर में पॉजिटिव साइन आता है, यहाँ पर नेगेटिव है। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस में 1 बाई यू। तो हमने कन्वेक्स लेंस कंसिडर किया है। फर्स्ट हम कन्वेक्स लेंस के लिए निकाल रहे हैं। वहाँ पर ऑब्जेक्ट हेल्ड किया हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस बियॉन्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये फोकस है। तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, यहाँ से एक रे पैरेलल में ड्रॉ कर दी और एक सी से पास करवा दी। तो जो पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में पास हो जाएगी और सी वाली अनबैंडेड चली जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इमेज मिल जाएगी आपको ए डैश बी डैश, अदर ऑब्जेक्ट था ए बी। तो अब आपने क्या करना है, हमेशा दो ट्रायंगल्स लेनी है। फर्स्ट लेनी है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और फिर लेनी है एफ के साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इसमें देखो ये एंगल 90 था और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। तो ये आपके पास दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर है। तो आपके पास क्या आएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। फिर आपने ट्रायंगल लेनी है सी डी एफ, ये सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दोनों 90 के एंगल। तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगी। सो आपके पास आ जाएगा सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। नाउ सी डी इज इक्वल टू है ए बी, तो आपके पास इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास आ जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। यहाँ पे था सी बी अपॉन सी बी डैश और यहाँ पर है सी एफ अपॉन एफ बी डैश। अब यहाँ पर एफ बी डैश किससे इक्वल है,
सी बी डैश एफ बी डैश तीसरी इक्वल है सी बी डैश माइनस सी एफ, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी सी बी डैश माइनस में सी एफ। फिर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपके पास सी बी आ जाएगा माइनस यू, सी एफ एफ और सी बी वी। तो आपके पास अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे सी बी बाई सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी बी डैश माइनस सी एफ था, तो ये बन जाएगा माइनस यू बाई वी इज इक्वल टू एफ बाई मी वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस यू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ माइनस यू वी प्लस में यू एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वी एफ। फिर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो यू वी एफ से, तो आपके पास बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर वर्चुअल इमेज, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। तो ये हमने सी और एफ के बीच में रखा अब ऑब्जेक्ट को, तो वही इमेज बन गई वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी भी बनी है। फिर आपने वही सेम ट्रायंगल्स लेनी है हमेशा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और फिर लेनी है आपने सी डी एफ ए और ए डैश बी डैश एफ। ये भी सिमिलर है बिकॉज ए ट्रायंगल तो 90-90 का ही है और ये वाले ट्रांसवर्स एंगल्स हैं, तो ये और सी एंगल कॉमन है, इसलिए ये आपके पास ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। वहाँ से आ जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल्स लेनी है सी डी एफ ये वाली और ए डैश बी डैश एफ ये वाली ए डैश बी डैश एफ। तो इसमें भी एक एंगल कॉमन है और ये वाला 90-90 के एंगल हो रही, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। फिर सी डी किससे इक्वल है ए बी टी, ये आपके पास सी डी था और ये ए बी, ये दोनों इक्वल है, तो आपके पास बन जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। फिर इक्वेट करवा दो फर्स्ट और सेकंड को, तो राइट साइड इक्वल आ जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। अब आप एफ बी डैश को क्या लिख सकते हो, एफ बी डैश को लिख सकते हो सी बी डैश माइनस सी एफ, ठीक है, सी बी डैश प्लस सी एफ। सेकेंड वाला है ना, तो यहाँ से लो दे सच इस वाले एफ से, तो सी बी डैश प्लस सी एफ, तो ये आपके पास बन जाएगा u बाई वी इज इक्वल टू एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवाना है यू वी एफ से, तो आपके पास आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को आप डिफाइन करते हो रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी h2/h1 या v बाई मी u। h2 क्या है आपके पास साइज ऑफ द इमेज, h1 क्या है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने फर्स्ट केस लिया कन्वेक्स लेंस का, जब रियल इमेज बन रही थी। रियल में ऑब्जेक्ट ऊपर होता है और इमेज नीचे, तो आपने ऊपर वालों को लेना होता है पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस h2/h1 मीन्स मैग्निफिकेशन क्या आएगी नेगेटिव। फिर वर्चुअल के केस में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जब दोनों पॉजिटिव हो तो आपके पास हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है, मतलब हमेशा अगर दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हमेशा आपकी इमेज क्या बनेगी बड़ी बनेगी। फिर कनकेव लेंस के केस में देखो, अगर आपके पास ये m की वैल्यू क्या आती है h2 बाई में h1, तो यहाँ पर अगर दोनों लेफ्ट साइड में रखे हैं तो ये
माइनस में आ रही है, यहाँ से देख लो दोनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या आ रही है, m पॉजिटिव, मतलब इमेज बड़ी बनेगी। फिर है अनदर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। जैसे ये जो फॉर्मूला था हमारे पास m का, वो था v बाई में u, माइनस वी बाई में u। तो लेकिन अगर हमने v बाई u नहीं लेना, हमें मान लो चाहिए फॉर्मूला f और v के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने v कैंसिल करवाने हैं, तो हमने लिया और मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड को v से। तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ। फिर ये आ जाएगा f माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई में u। अब v बाई यू आपके पास क्या होता है, m। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, f माइनस वी बाई एफ। सेकेंड है, अगर आपको चाहिए f और u के बीच में, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे u से, और फिर आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा f अपॉन एफ प्लस u। क्लियर। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है किसी लेंस की, एबिलिटी टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस। पावर का फॉर्मूला आता है 1 बाई एफ, ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई कैपिटल डी। इससे ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर, कैपिटल डी। तो यहाँ पे 1 बाई एफ का फॉर्मूला आपके पास लेंस मीटर फॉर्मूला से क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू में 1 बाई आर वन माइनस में 1 बाई आर टू। 1 बाई एफ को लिख सकते हो पावर, तो पावर आ जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस में 1 बाई आर टू। अगर आपके पास जो लेंथ है, फोटल लेंथ है, वो 1 मीटर है, तो जो पावर आएगी वो 1 डायोप्टर आएगी। 1 मीटर बोल दो या 100 सेंटीमीटर। क्लियर।